हरिओम मित्रों, प्रणाम। चौथे अध्याय के 35वें श्लोक का हम चिंतन कर रहे हैं और इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक फलश्रुति बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जैसा मैंने तुम्हें अभी तक बताया वैसे तुमने अगर कर्मयोग साध्य किया, स्वधर्म का पालन करते हुए, यज्ञ भावना से कर्म करते हुए, 12 प्रकार के जो यज्ञ बताए उनको योग्य भावना से अगर तुमने कर्म किया तो तुम्हारी अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी और तुम्हारे अंदर ही जो ज्ञान है वह प्रकट हो जाएगा। उससे क्या होगा? भगवान कहते हैं कि यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। इस ज्ञान को एक बार प्राप्त करने के बाद तुम फिर से मोहित न होगे। मोह क्यों होता है और मोह क्या होता है? मोह माने विपरीत भावना। जो चीज़ जैसी है उसको हम ठीक से अगर नहीं जान पाते तो उसके बारे में गलत भावना हम कर लेते हैं। अज्ञान के कारण यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता तो विपरीत ज्ञान होता है, इसे मोह कहते हैं। तो हमारे दुख का कारण हमारे स्वयं के बारे में, माने जीव के बारे में, जगत के बारे में और जगदीश्वर के बारे में, तीनों के बारे में हमको अज्ञान होता है, इसलिए मोह हो जाता है और फिर हम गलत व्यवहार करते हैं, गलत कर्मों के कारण गलत फल भोगते हुए दुखी होते रहते हैं। मोह। भगवान कहते हैं कि एक बार तुम्हें ज्ञान हो गया, तुम्हारा मोह दूर हो गया, तो एक बार दूर हो गया तो फिर वापस तुम इस मोह के गर्त में नहीं पड़ोगे। यथार्थ ज्ञान हो जाने के बाद में। और फिर क्या होगा? कहते हैं ये न भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। इसके बाद में एक बार तुमको ज्ञान हो गया तो सभी प्राणियों को तुम अशेषेण स्वयं में देखोगे और बाद में मुझ में देखोगे। फिर से एक बार भगवान कहते हैं कि एक बार तुमको ज्ञान प्राप्त हो गया तो तुम मोहित फिर से नहीं होगे और इसके बाद में तुम सभी प्राणियों को अपने में देखोगे और फिर सभी प्राणियों को मुझ में देखोगे, परमात्मा में देखोगे। ऐसा एक ज्ञान है। थोड़ा सा इस बारे में मोह की अवस्था दूर होती कैसे है वो देख लेते। एक दृष्टांत है। ऐसे में खड़ा था, एक बार देखा कि 2 कॉलेज के लड़के बात कर रहे थे तो तीसरा एक लड़का आया और पीछे से आया और उसने एक रट्टा पीठ पर लगा दिया उन दोनों में से एक पर। तो जिसको रट्टा लगाया था वो भी बड़ा गुस्सा हो गया और वो भी हाथ बड़ा उगार कर उसको, जिसने रट्टा लगाया था उसको मारने के लिए आगे बढ़ा। मैं दूर से देख रहा था। ऐसे देखा उसने, मारने के लिए आगे बढ़ा और मैं देखता क्या हूँ कि जो हाथ उन्हें मारने के लिए बढ़ाए थे वो आगे बढ़ा के उसने उसको गले ही लगा लिया जिसने रट्टा मारा था। मैं पास ही खड़ा था, जाके पूछा, अरे ये क्या हो रहा है? तो बोले, स्वामी जी ये मेरा दोस्त है, 10-15 साल हो गए हम लोग बिछड़ के, तो इसने मुझे पीछे से देख के भी पहचान लिया, इसलिए प्रेम से रट्टा मार दिया। एक बात मुझे स्ट्राइक हो गई उस समय, जब उस जिसने रट्टा खाया था उसको जब ध्यान में आ गया कि ये मारने वाला उसका मित्र ही है, अपना ही कोई है, तो उसका गुस्सा सब निकल गया। गुस्से की जगह प्रेम निर्माण हो गया। ये सार है देखिए ज्ञान का। जब हमको पता चल जाता है कि दूसरा कोई अपना ही है
तो फिर उसके किसी भी कृति के लिए, कर्म के लिए, क्रिया के लिए हमको क्रोध नहीं आता। हम सब उसके कर्म माफ़ करके उसे गले लगा लेते हैं जब हमें पता चलता है कि वो अपना ही कोई है। परायेपन का मोह निकल गया तो प्रेम निर्माण हो जाता है। भगवान यही इंडिकेट कर रहे हैं कि जब तुम्हें यथार्थ ज्ञान हो जाएगा तुम्हारे स्वरूप का, तो तुम जान जाओगे कि ये सभी प्राणी हैं, ये तुम्हारे आत्मस्वरूप ही हैं, ये तुम्हारे अपने ही हैं। और देखिए ना, जिनके बारे में हमको प्रेम रहता है उनको तो हम अपने हृदय में बसा ही लेते हैं ना, है? कहते भी हैं, कोई पूछे कि भाई क्या बात है तुमने फ़ोन ही नहीं किया, तुम आए ही नहीं मिलने, तो हम कहते हैं अरे क्या, आप तो हमारे दिल में ही बसे हुए हैं, है ना। तो पहले अपना तो निर्माण हो जाता है, फिर उनको हम अपने दिल में जगह दे देते हैं। और फिर कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है ना, कुछ गिले शिकवे भी रहें, झगड़ा भी करना, लड़ाई भी करने की, तो मन ही मन में कर लेते हैं हम। कितनी अच्छी बात है ना। और अगर ये अवस्था हमने प्राप्त कर ली ना, तो एक ध्यान में आ जाता है कि सब मेरे आत्मस्वरूप हैं, तो किसी से बैर भी रखने की ज़रूरत नहीं, किसी को दुखी भी करने का मैं प्रयत्न न करूं तो अच्छा है, क्योंकि वो दुखी हो जाएगा और मेरे अंतःकरण में तो मेरा मन दुखी हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, किसी की बद्दुआ मत लो। हमारे से जो कनिष्ठ लोग हैं, कर्मचारी वर्ग हैं, जो प्रतिकार नहीं कर सकते, उनको दुखी कभी नहीं करने का, क्योंकि हमारे बराबर का कोई मरेगा तो आदमी होगा तो गुस्से से वो प्रतिकार कर लेगा, उसका गुस्सा निकल जाएगा। लेकिन ऐसे जो लोग हैं जो प्रतिकार नहीं कर सकते, हम पर गुस्सा जता भी नहीं सकते, फिर वो मन में कूटते रहते हैं, फिर उनकी बद्दुआ है ना, वो बहुत दूर तक जाती है और फिर हमें तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो हमारे अंतःकरण में ही बसते हैं। अगर इतना अच्छा हमको पता चल गया कि सब हमारे अंतःकरण में ही हैं, तो किसी से लड़ाई भी करनी हो कि गुस्से से, तो बस आँख मूंद के उसका स्मरण करके उसको 2-4 गालियाँ दे देने का अपना समाधान हो जाता है, उसको भी कुछ बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि प्यार से हम लड़ रहे हैं ना। और किसी से प्यार करना भी है तो बस उसका स्मरण करके बस अच्छी अच्छी बातें उसको समर्पित कर दो, चाय वाय पिला दो, जो कुछ करना है पिला दो, तो है ना। तो किसी का विरह भी नहीं हमको, और किसी की आस भी नहीं रहेगी, सब मेरे अंतःकरण में है। भगवान ने आगे एक बात कही कि पहले तुम उनको अपने अंतःकरण में देखोगे और बाद में तुम जानोगे कि ये सब मुझ में भी हैं। एक्चुअली तो क्या है, जब हम जान जाते हैं कि ये सब हमारे अंतःकरण में है, तो इनका सबका आधार मेरा मन है, तो फिर मेरे मन का आधार कौन है? परमात्मा ही है ना। तो हम सब परमात्मा के ही आश्रय में रहते हैं, तो सबको हम परमात्मा में ही देखने लग जाते हैं। अरे पहले एक लहर दूसरे लहर को पहचाने ना, फिर दोनों में थोड़ा सा प्यार निर्माण हो, अपनत्व हो, फिर आत्मस्वरूप जैसा प्रेम हो, फिर दोनों लहरों को पता चल जाता है कि अरे हम तो सागर में हैं, हमारा अधिष्ठान समुद्र है। फिर सभी लहरों को अपने में और अपने को समुद्र में देखने की आदत पड़ जाती है हमको। यह ज्ञान इतना अच्छा है कि 3 प्रकार की उपमाएं भगवान ने दी हैं इसके वर्णन के बारे में। एक तो कहते हैं कि यह ज्ञान नौका है पाप के समुद्र से तर जाने के लिए। कितनी अच्छी बात है। हर एक जन्म जन्मांतर के हमारे पाप अहंकार वश हमने जो कर्म किए हैं, उनका सब फल भोगना पड़े तो और कितने जन्म लेने पड़ेंगे हमको, है ना। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है ना, तो पता चलता है कि ये तो सब अहंकार वश हुए थे, और वो अहंकार मैं हूँ ही नहीं, वो शरीर मन बुद्धि भी मैं नहीं हूँ। तो अथांग पाप के सागर को भी हम ज्ञान रूपी नौका से तर जाते हैं। इसलिए ज्ञान प्लवे नहीं, ऐसा कहा है। और एक उदाहरण दिया है, दृष्टांत देते हैं। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी अग्नि है। हमारे कर्मों के बीज जो फल जो रहते हैं ना, फल में बीज रहते हैं, वो वासनाओं के बीज
बार बार हमें कर्म करने लगाते हैं। जैसे बीज है, उस बीज से पौधा होगा, पौधा से फिर से पौधा बड़ा होगा, फल होगा, फल से पौधे से पेड़ होगा, पेड़ से फल, फल में फिर से बीज, और वही कर्म करते रहेंगे हम। लेकिन जब ये बीज है ना, जिसको हमारे महाराष्ट्र में कहते भर्जित कर दे, इनको जला दो एक बार, तो सूखे हुए बीज और जल भी जाएंगे, तो फिर उनमें से वापस पौधा नहीं निकल पाएगा। तो ज्ञान यह ऐसी अग्नि है कि जिसमें कर्म के बीज, वासनाएं पूरी जल जाती हैं। तीसरा एक उदाहरण दिया है कि कहते हैं कि ज्ञान एक तलवार है। किसके लिए? अभी अज्ञानवश हमने जो कर्म किए हैं, उनसे जो आसक्ति निर्माण हो गई है, उस आसक्ति का अगर महावृक्ष तैयार हो गया है, तो उस वृक्ष का न तो ओर पता चलता है, न छोर पता चलता है, उसकी जड़ कहाँ है पता नहीं चलता, उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं कहाँ तक फैली पता नहीं चलता। तो आगे 15वें अध्याय में आपने सुना होगा, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो उस वृक्ष को असंग रूपी शस्त्र से, यहाँ पे भगवान बोलते हैं, अरे तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार आ गई है, अब उस ज्ञान की तलवार से उस आसक्ति को, उस कर्म के फल के आसक्ति का जो वृक्ष निर्माण हो गया, उसको मूलतः तोड़ के फेंक दो। इतना इस ज्ञान का वर्णन भगवान करते हैं। ज्ञान ये नौका है पाप के समुद्र से तर जाने के लिए। ज्ञान ये अग्नि है कर्म के बीज को जला डालने के लिए। ज्ञान ये तलवार है आसक्ति के वृक्ष को तोड़ डालने के लिए। और ये ज्ञान तुम्हें ऐसा बना देगा कि पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड तुम्हें अपने ही हृदय में मिल जाएगा, और फिर तुम इस ब्रह्मांड के साथ में मुझ में ही स्थित हो, ये भी ज्ञान तुमको मिल जाएगा। मित्रों, एक बात बोलूं जरा, इतना सुनने के बाद हमारे मन में ये उत्कंठा निर्माण हो ही जानी चाहिए कि नथिंग डूइंग, बस मुझे भगवान ये ज्ञान मिलना ही चाहिए, मुझे अभी दूसरा कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये ज्ञान प्राप्त करना है। नहीं हो पाता ना ऐसा। इसको बोलते हैं पूर्व कर्मों का फल। ये पाप है। ये इस पाप का आवरण इतना हमारे हृदय पे बैठा रहता है कि ऐसी सुंदर सुंदर बातें, अरे आप तो मुझसे सुन रहे हैं, वो तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, तो भी अर्जुन के मन में ऐसी उत्कंठा नहीं निर्माण हुई कि भगवान बस अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जिस ज्ञान का वर्णन कर रहे हो बस मुझे वही प्राप्त करना है, बोलो मुझे क्या करना है। अरे उसने जब ऐसा कहा होता तो भगवान तो उसी समय उसको ज्ञान दे देते। अरे भगवान है ना वो। लेकिन हम अभी, जैसे हमारी हालत है, स्वामी जी अभी तो चौथे अध्याय में हैं, 18 अध्याय भगवद गीता के पूरे होने हैं, स्वामी जी और टॉक्स देते रहना। हमको तो लगता है ना कि और कुछ सरल बात आ जाएगी, और कुछ सरल बात आ जाएगी। चौथा, पांचवा, छठा टॉक्स पे टॉक सुनते रहते हैं। मित्रों, अगर होना है ना तो इट हैज टू बी नाउ एंड हियर। संकल्प कीजिए कि बस ऐसा अगर ज्ञान प्राप्त हो सकता है तो मैं उसके लिए कृत संकल्प अभी से हो जाऊंगा। कैसे प्राप्त होगा ये ज्ञान? बड़े बड़े यज्ञ तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 2 चीजें तो मेरे हाथ में है, निष्काम भाव से कर्म करना, स्वधर्म का पालन करना। और इसमें मेरे सद्गुरु की कृपा अगर प्रत्यक्ष नहीं हो तो जहाँ भी होंगे वो उनसे कृपा मांगने की। और भगवान तो अच्छे कार्य के लिए हमेशा साथ देते ही आए हैं। कमी है तो हमारे संकल्प की। ना करें हम ऐसा मित्रों, बार बार ऐसा अवसर नहीं आता है। अब अगर हमने जान लिया है कि इस ज्ञान से सब कुछ हो सकता है,
तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे अवश्य। आगे भी हम टॉक्स देखेंगे, लेकिन उन सब का उद्देश्य यही रहेगा कि हमने अभी जो संकल्प किया है ज्ञान प्राप्ति का, उसमें आगे की सब जानकारी जो है वो सहायक कैसे हो सकेगी, भगवान की कृपा और कैसे प्राप्त हो सकेगी। और ये प्रवचन वगैरह हम जो सुन रहे हैं ये सत्संग के हिसाब से सुन रहे हैं, और सत्संग से हमारी बुद्धि और साफ हो जाएगी, हमारा प्राप्तव्य और हमारी नज़र में आ जाएगा, हाथ में भी लग जाएगा। इसके लिए सत्संग करना है ना। किसी ने 2-3 बार बोला कि आजकल के प्रवचन बहुत फास्ट हो रहे हैं। क्या हो जाता है पता है, 20 मिनट से ज़्यादा अगर टॉक हो जाएगा ना तो फेसबुक पर अपलोड करने का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए थोड़ा जल्दी 15, 16, 17, 18 मिनट में पूरा करना पड़ता है। बहुत सी बातें बोलने रहती हैं मित्रों, सब शेयर करने का रहता है, इसके लिए थोड़ा फास्ट बोल लेता हूँ। आप भी थोड़ा ध्यान देके सुन लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो इस ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे। भगवान की कृपा, सदगुरु की कृपा हमारे साथ हमेशा है। अगले सत्र में अगले श्लोक के साथ में चिंतन के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।